हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत आप सभी को इस चैनल में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अब बिना समय गवाए टॉपिक पर चलता है। आज की हमारी टॉपिक है संज्ञा और संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो संज्ञा से संबंधित प्रश्न कुछ ही पूछे जाते हैं। इसलिए संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम से 2 घंटा पहले इस वीडियो को देख कर जाना। संज्ञा से संबंधित सभी के सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा उसे कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी कुछ दिखाई देता है उसका एक खास नाम होता है, उसी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि। जैसे मेरा नाम रंजीत है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ नाम होता है। वस्तु की बात की जाए तो कॉपी, कलम इत्यादि। स्थान की बात की जाए तो जैसे गोरखपुर, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता इत्यादि। भाव की बात की जाए तो बुढ़ापा, जवानी, अमीरी, गरीबी इत्यादि। तो दोस्तों, इस दुनिया में जो भी कुछ दिखाई देता है उसका एक खास नाम होता है, उसी नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, अब बिना समय गवाए प्रश्न पर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है संज्ञा के भेद हैं, मतलब संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी भाववाचक संज्ञा। अगला है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द संज्ञा है। ऑप्शन ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी भाववाचक। अगला क्वेश्चन है इनमें जातिवाचक संज्ञा है, मतलब इनमें कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए लड़का, बी सेना, सी श्याम, डी दुख। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए लड़का। अगला क्वेश्चन है इनमें भाववाचक संज्ञा है, मतलब इनमें कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए शत्रुता, बी वीर, सी मनुष्य,
डी गुरु। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा शत्रुता। अगला प्रश्न है, इनमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है, मतलब इनमें कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए जवान, बी बालक, सी सुंदर, डी मनुष्य। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी सुंदर। अगला प्रश्न है, समाज किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए समूहवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी जातिवाचक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए समूहवाचक। अगला प्रश्न है, विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए, रेखांकित शब्द संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक, डी भाववाचक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी जातिवाचक। अगला प्रश्न है, गुच्छा शब्द संज्ञा है। ऑप्शन ए भाववाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक, डी द्रव्यवाचक। इसका करेक्ट आंसर होगा बी समूहवाचक। अगला प्रश्न है, इनमें भाववाचक संज्ञा है, मतलब इनमें कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है। ए मैत्री, बी कुशलता, सी चतुराई, डी ये तीनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ये तीनों। अगला प्रश्न है, लघुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी भाववाचक। अगला प्रश्न है, इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, मतलब इनमें कौन सा शब्द है जो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए घी, बी चांदी, सी तेल, डी मिठास। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी मिठास। अगला प्रश्न है, इनमें समूहवाचक संज्ञा नहीं है, मतलब इनमें कौन सा शब्द है जो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए बारात, बी साड़ी, सी सेना, डी मेला। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी साड़ी। अगला प्रश्न है, मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा। ए माधुरी, बी मधुरत्व, सी माधुर्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी माधुर्य। अगला प्रश्न है, इनमें समूहवाचक संज्ञा है, मतलब इनमें कौन सा शब्द है जो समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए सेना, बी सोना, सी पेड़, डी फल।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, सेना। अगला प्रश्न है, रामायण शब्द संज्ञा है, मतलब रामायण शब्द कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है, सभा किस संज्ञा का उदाहरण है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समुदायवाचक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, समुदायवाचक। अगला प्रश्न है, वह पूरी यात्रा पर गया था, इस वाक्य में पूरी शब्द है। ऑप्शन ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी समूहवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है, उसके सपनों का सौदागर आया है, इनमें सपनों शब्द है। ऑप्शन ए भाववाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भाववाचक। अगला प्रश्न है, शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास थे, इनमें जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए शेक्सपियर, बी इंग्लैंड, सी कालिदास, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कालिदास। अगला प्रश्न है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब इनमें कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए कण, बी देश, सी मिठास, डी कपड़ा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कंस। अगला प्रश्न है, फल संज्ञा है, मतलब फल कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए द्रव्यवाचक, बी जातिवाचक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है? ए भाववाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी द्रव्यवाचक संज्ञा, डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, सुंदरता कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी समूहवाचक। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
बी भाववाचक। अगला प्रश्न है, इनमें क्रिया से बना भाववाचक संज्ञा है। मतलब इनमें क्रिया से बना कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ए वीरता, बी मनुष्यता, सी गिनती, डी सतीत्व। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी गिनती। अगला प्रश्न है, किस संज्ञा से मनुष्यत्व संज्ञा बनी है? ऑप्शन ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जातिवाचक। अगला प्रश्न है, पौरुष भाववाचक संज्ञा बनी है। ए विशेषण से, बी क्रिया से, सी जातिवाचक संज्ञा से, डी सर्वनाम से। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जातिवाचक संज्ञा से। अगला प्रश्न है, वर्ग शब्द संज्ञा है। मतलब वर्ग शब्द कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी समूहवाचक। अगला प्रश्न है, संज्ञा के मूल भेद है। मतलब संज्ञा के कितने मूल भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 3। कौन कौन से होते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये 3 होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से संज्ञा का मूल भेद नहीं है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक, डी भाववाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी समूहवाचक। अगला प्रश्न है, राम और विभीषण की मैत्री प्रसिद्ध है, रेखांकित शब्द संज्ञा है। ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी द्रव्यवाचक संज्ञा, डी समूहवाचक संज्ञा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, उड़ान भाववाचक संज्ञा बना है। मतलब उड़ान शब्द किस भाववाचक संज्ञा से बना है? ए विशेषण से, बी जातिवाचक संज्ञा से, सी क्रिया से, डी अव्यय से। किससे बना है? तो ए बना है क्रिया से। अगला प्रश्न है, उड़ान भाववाचक संज्ञा बना है। मतलब उड़ान शब्द किस भाववाचक संज्ञा से बना है? ए विशेषण से,
बी जातिवाचक संज्ञा से, सी क्रिया से, डी अव्यय से। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी क्रिया से। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए, सभा में काफी भीड़ थी। बी, राम ने रावण को मारा। सी, चालाकी नहीं करो। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चालाकी नहीं करो। अगला प्रश्न है, बीमारी संज्ञा है, मतलब बीमारी शब्द कौन सी संज्ञा है। ए जातिवाचक, बी समूहवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भाववाचक। दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और विस्तार से जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने नॉलेज में ग्रो कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब इनमें कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए हिमालय, बी शहर, सी घी, डी मिठास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हिमालय। अगला प्रश्न है, शरारती और कठोरता शब्द संज्ञा है, मतलब कह रहा है कि शरारती और कठोरता शब्द कौन सा संज्ञा है। ए भाववाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा भाववाचक। अगला प्रश्न है, इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, मतलब इनमें कौन सा शब्द है जो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए पशुता, बी तेल, सी चांदी, डी घी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पशुता। अगला प्रश्न है, इनमें भाववाचक संज्ञा नहीं है, मतलब इनमें कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए बुढ़ापा, बी मिठाई, सी ताजमहल, डी सर्दी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ताजमहल।
अगला प्रश्न है, इनमें द्रव्यवाचक से संबंध वाक्य है। अगला प्रश्न है, इनमें द्रव्यवाचक से संबंध वाक्य है, मतलब इनमें द्रव्यवाचक से संबंध कौन से वाक्य है? ए, पटना अच्छा शहर है। बी, चांदी महंगी है। सी, उसकी लिखावट अच्छी है। फलों का राजा आम है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चांदी महंगी है। अगला प्रश्न है, मेला किस संज्ञा का उदाहरण है? ए, भाववाचक। बी, द्रव्यवाचक। सी, समूहवाचक। डी, जातिवाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, समूहवाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ए, गरीब। बी, दिल्ली। सी, जल। डी, अपनत्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दिल्ली। दिल्ली क्यों होगा? तो दोस्तों, दिल्ली किसी खास जगह का नाम, इसलिए क्या हो जाएगा? दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें। ए, राम। बी, घी। सी, नदी। डी, टीम। इसका सही उत्तर हो जाएगा टीम। टीम क्या होता है? एक समूहवाचक संज्ञा होता है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, वाक्य में संज्ञा है। ए, व्यक्तिवाचक। बी, भाववाचक। सी, समूहवाचक। डी, जातिवाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक। बी, जातिवाचक। सी, भाववाचक। डी, समूहवाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जातिवाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ऑप्शन ए, राम, रामचरितमानस, गंगा। बी, कृष्ण, कामायनी, मिठास। सी, लखनऊ, आम, बुढ़ापा। डी, ममता, वकील, पुस्तक। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा
अगला प्रश्न है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी भाववाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जातिवाचक। हरियाली है, मतलब हरियाली में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, बी समूहवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका करेक्ट आंसर होगा सी भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, संज्ञा का प्रकार नहीं है, मतलब संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी निश्चयवाचक, डी भाववाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी निश्चयवाचक। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो दोस्तों, इसमें निश्चयवाचक तो आया नहीं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा निश्चयवाचक। अगला प्रश्न है, भीड़ सर्ग संज्ञा है, मतलब भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी द्रव्यवाचक संज्ञा, डी समूहवाचक संज्ञा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, दिवाली शब्द संज्ञा है, मतलब दिवाली शब्द कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। तो दोस्तों, दिवाली किसी खास पर्व का नाम है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है, वह खेल कर सो गया, वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए ऋणार्थक क्रिया, बी पूर्वकालिक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया, डी द्विकर्मक क्रिया। तो दोस्तों, एक कह रहा है कि वह खेल कर सो गया, मतलब पहले एक क्रिया कर चुका है, अब कौन सी क्रिया कर रहा है? अब सोने का काम कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन ए नारी, बी वीर, सी थकान, डी दूर। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नारी। अगला है, दूध शब्द है, मतलब दूध शब्द कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी द्रव्यवाचक संज्ञा, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या होगा।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, जितने पदार्थ होते हैं, जितने मटेरियल होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए गाय, बी पहाड़, सी फल, डी यमुना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यमुना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए मिठाई, बी उतराई, सी चतुराई, डी लड़ाई। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लड़ाई। प्रश्न है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए पुरुष, बी नारी, सी धैर्य, डी गुरु। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, धैर्य। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा है, मतलब इनमें कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए लड़का, बी सेना, सी श्याम, डी दुख। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लड़का। अगला प्रश्न है, आयोग शब्द है, मतलब आयोग शब्द कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा, डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, संज्ञा का प्रकार नहीं है, मतलब इनमें कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी देशवाचक संज्ञा, डी भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि संज्ञा का जो प्रकार होता है वे 5 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। इसमें आपको जो है देशवाचक संज्ञा नहीं आ रहा है, इसलिए यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, देशवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए उत्तर पीला, बी नगर जयपुर, सी पर्वत हिमालय, डी स्त्री श्वेता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पर्वत हिमालय। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। मतलब व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? ऑप्शन ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़,
टी ए और बी दोनों, ई उपरोक्त सभी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगला प्रश्न है, रविवार कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना और घंटी को दबाना मत भूलना, क्योंकि जब भी मैं इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आई होप गाइस आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट साथ में। जय हिंद।